जय हिंद। एक और दिन एक और आईपीओ अभी आया, Hyundai का आईपीओ अभी भी ओपन है, उसका भी वीडियो मैं डाल चुका हूं। बट अब इसके बाद आ गया है वारे एनर्जीज का आईपीओ, जिसका बेसब्री से लोगों को इंतजार था। क्यों? क्योंकि भाई ऑलरेडी इसकी दो कंपनी लिस्टेड है, उन्होंने कैसा परफॉर्म करा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लगाना है या नहीं लगाना? अच्छा, अगर मैं लगा भी देता हूं, क्या चांसेस है कि मुझे अलॉटमेंट हो जाएगी, कितना ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, या लिस्टिंग गेन कितने होंगे, क्या फेवरेबल बेट लेने लायक है या नहीं है? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। Hi everyone, my name is Vibhor Vashne. I am a SEBI registered research analyst. वारे एनर्जीज का आईपीओ आया है, जो भाई गवर्नमेंट खुद ही प्रमोट कर रही है। सोलर लगाओ, रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर से बिलोंग करता है। तो क्या लॉन्ग टर्म बेट रहेगी, शॉर्ट टर्म बेट रहेगी? कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, मैनेजमेंट कैसी है, वैल्यूएशंस किस पे लेकर आ रहे हो, सब डीप डाइव करते हैं। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, यहां पर एनालिसिस ऑन द बोर्ड सब कुछ मिल जाएगा। Hyundai का आईपीओ अभी भी ओपन है, चेक कर सकते हो, क्लोज हो जाएगा कल में। अब अगर टेबल की बात करें तो यहां पर Hyundai का आईपीओ हो गया, फिर आती है बारी वारे एनर्जीज की, फिर दीपक बिल्डर्स की। तो आज ये ऑलरेडी डाल चुका, आज हम करेंगे ये, और फिर नेक्स्ट होगा दीपक और एफकॉन्स वगैरह के। जब भी यहाँ पे ये कॉलम फिल्स होते हैं मैं एनालिसिस वगैरह डाल दूंगा। अच्छी बात क्या है, Hyundai मोटर का आईपीओ जब क्लोज होगा तो यहां पर पैसा Hyundai मोटर का आप इन दो आईपीओ में, यानी कि ये देखो अगेन सेम चीज होने लगी, 21-23 ये उठा रहा है सिर्फ 260, ये उठा रहे हैं 4000 करोड़। तो यहां पे जो Hyundai मोटर में पैसा लगेगा वो यहां पर ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। शुरू करते हैं वारे एनर्जीज से। अच्छा, इसमें शेयर होल्डर कोटा है या नहीं है वो भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। वैसे तो अबाउट वारे एनर्जीज इनकॉर्पोरेटेड इन दिसंबर 1990, वारे एनर्जीज लिमिटेड इज एन इंडियन मैन्युफैक्चरर ऑफ सोलर पीवी मॉड्यूल्स विद एन एग्रीगेट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 12 गीगावाट्स। ठीक है, क्या क्या बनाते हो, मेन आपके प्रोडक्ट्स वगैरह क्या है? प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में सोलर एनर्जी से रिलेटेड है, मल्टी क्रिस्टलाइन, मोनोक्रिस्टलाइन वगैरह हो गया, टॉपकॉन मॉड्यूल्स वगैरह, इन सबसे इनका काम वगैरह चलता है। 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, जहां पर टोटल 136 एकड़ का एरिया वगैरह कवर करते हैं, जो सूरत में है, टम में है, नंदीग्राम में है और चिकली में है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। द टर्म फैसिलिटी सर्टिफिकेशन वगैरह के नाम वगैरह इन्होंने लिख दिए। ठीक है, ज्यादा हमारे लिए मैटर नहीं करता, हमारे लिए मैटर करती है वैल्यूएशंस किस पे लेकर आ रहे हो। द कंपनी सर्व्ड टोटल ऑफ 1300, 700, 500 कस्टमर्स इन इंडिया, यानी कि ये ड्रॉप पार्ट में है। ये देखो 2021, 2022, 2023, 2023 जून, तो यहां पे समझ आता है 373 है, बाकी 3 टाइम पे ड्रॉप आया है। ठीक है, बाकी इंडिया के आउटसाइड भी काम कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स लिख रखी हैं, लार्जेस्ट सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर है, डाइवर्सिफाइड बेस है, एडवांस एक्सटेंसिव पैन इंडिया नेटवर्क है, वो वगैरह कंपनी ने लिख रखा है। अच्छा, इससे पहले वारे कंपनी के, वारे मैनेजमेंट के ऑलरेडी 2 कंपनी लिस्टेड है, उनकी परफॉर्मेंस क्या रही है वो भी देख लेते हैं जरा। तो ये बोलते हैं वारे रिन्यूअल का हिसाब देखा जाए, यहां पर एक अच्छी खासी रैली तो देखने को मिली थी। समवट अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा था 400 रुपए के आसपास, नॉन स्टॉप 3000 तक गया, दैट इज ऑलमोस्ट 7-8 गुना हुआ। अभी की भी बात करी जाए, जो 400 रुपए का स्टॉक अभी भी 1700 रुपए, 4 गुना अभी भी है पुल बैक के बाद में। ठीक है, ये पहला हो गया, तो इसने तो पैसा बनाकर दिया। दूसरी कंपनी इसकी बात करी जाए वारे की, यहां पर भी एक रैली तो आई थी, सेम पुल बैक वगैरह की बात करी जाए, ये ट्रेड कर रहा था लास्ट ईयर समवट अराउंड 200 रुपए से, 200 रुपए से 2200, 11 गुना हुआ। करंट की बात करूं तो 200 रुपए का भी 900, तब भी 4-4.5 गुना अभी भी है। तो एक चीज तो क्लियर है कि बाकी वारेज ने पैसा बनाकर दिया है। ठीक है, इसके फाइनेंशियल्स पे चले। अच्छा, फाइनेंशियल से पहले ना कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं, एक बार नजर मार लेते हैं, क्योंकि यह आईपीओ क्लैश हो रहा है। आईपीओ ओपन होगा 21 तारीख को, 23 तारीख तक आईपीओ रहेगा, 3 दिन, 24 तारीख को चौथे दिन पर अलॉटमेंट पता चलेगी, किस किस का लकी ड्रॉ निकला नहीं निकला। रिफंड्स आएंगे 25 तारीख को, शेयर्स आएंगे 25 को, फिर सैटरडे संडे, और 28 तारीख को ये लिस्ट यहां पर होने वाला है। ठीक है, लाओ जी वैल्यूएशंस।
फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर, प्राइस बैंड 1427, 1427 से 1503, हमें अप्लाई करना है 1503 पर, 1500 पर भी अप्लाई नहीं करना है, मैं बोल रहा हूं 1500 पर भी अप्लाई नहीं करना है, हमें अप्लाई करना है 1503 पर, ठीक है। 9 शेयर्स का एक बंडल है, ठीक है। टोटल इशू साइज और कितना पैसा घर लेके जा रहे हो, राइट। कंपनी कह रही है कि हमें 4300 करोड़ चाहिए, जिसमें से 3600 करोड़ जो है वो फ्रेश इशू है। फ्रेश इशू होता है जब कंपनी नए शेयर्स इशू करती है और वो पैसा कंपनी के खाते में ही जाता है। तो यहां पर समवट अराउंड 83% जो है वो फ्रेश इशू है, और ऑफर फॉर सेल बाकी सिर्फ 17-18% के आसपास ही है, जो कि बहुत ही अच्छा रेशियो है, बहुत ही अच्छा रेशियो है। हमने कई आईपीओज वगैरह में देखा है, वहां पे 60-40 का रेशियो होता है, 50-50 का ब्लंडर वगैरह कर देते हैं। यहां कंपनी की मैनेजमेंट कह रही है कि भैया हमें कंपनी के लिए पैसा चाहिए जिसके लिए हम आईपीओ ला रहे हैं, तो कंपनी में ही फ्रेश इशू, नए शेयर्स इशू करते हैं। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, एक एक बंडल देखते हैं जरा। अच्छा पहले ये देख लेते हैं कोटा। क्यूआईबी को देने वाले हैं 50% शेयर्स, रिटेल वालों को देने वाले हैं 35 और एचएनआई को देने वाले हैं 15%। अब एक लॉट यहां पर आ रहा है 9 शेयर्स का 13,527। आपको एक मजे की बात बताऊं, अगर यूजुअली सेबी का रूल है कि अगर आप रिटेल के लिए आईपीओ लेकर आ रहे हो तो एक लॉट 15,000 तक हो सकता है। अगर ये, ध्यान से सुनना, वारे के मैनेजमेंट ने एक चालाकी क्या करी, 2 रुपए 3 रुपए का गेम, अगर ये 1503 की जगह कर देते 1500, तो 15,000 के हिसाब से आता कितना, 10 शेयर्स, राइट। 1500 मल्टीप्लाई बाय 10, ये हो जाता है आपके 10 शेयर्स। तो यहां पर क्या होता है, यह हो जाता 10, ये हो जाता पूरा 15,000, जिसकी वजह से रिटेल वाले के नंबर ऑफ लॉट्स या नंबर ऑफ कोटा जो है वो कम हो जाता। तो यहां पे इन्होंने सिर्फ 3 रुपए प्राइस बढ़ाकर यहां पर तो मात खाई, बट इन्होंने रिटेल वाले के लिए कोटा बढ़ा दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है। डीप इनसाइट्स। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अभी कंपनी के पास कितना है, कंपनी के पास 71% है, बाद में हो जाएगा 64, वो भी बैलेंस्ड है। फाइनेंशियल्स पे आते हैं। अच्छा हमने एक चीज नोटिस करी, यहां पर कहीं भी शेयर होल्डर कोटा वर्ड नहीं लिखा हुआ है। अच्छा ये चीज मैंने ऑलरेडी यहां पर एक्सप्लेन करी हुई है वारे एनर्जीज के आईपीओ में, कि इसमें शेयर होल्डर कोटा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों कंपनीज है वो इसकी सब्सिडरी है, मतलब इन्होंने पहले सब्सिडरी लिस्ट करवाई, फिर बाद में पेरेंट कंपनी को लिस्ट करवा रहे हैं, जिसकी वजह से यहां पर शेयर होल्डर कोटा नहीं है। यहां पर फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, फुल ईयर, ये एक क्वार्टर है, वैसे तो 2 हो सकता था, मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं बैलेंस करने के लिए। एसेट्स 2200, ओ भाई साहब 3 गुना होगा सीधा, 7400 करोड़, फिर ये हो गया 11,000, फिर हो गया 12,000, ऑलमोस्ट एक क्वार्टर में भी यहां 700 करोड़ के एसेट्स जोड़े। रेवेन्यू की बात करें 3,000 डबल हुआ 68, ऑलमोस्ट नॉट 80% जंप आया 11,600। अब ये है 3500 करोड़, हम मल्टीप्लाई बाय करेंगे 4 के हिसाब से, तो 3500 मल्टीप्लाई बाय 4, ये हो गया 14,000 करोड़ का रेवेन्यू। बाप रे, जो पहले था 3,000, 3 साल में रेवेन्यू देख रहे हो डबल ट्रिपल हो गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं, जरा कितना बचा पा रहे हो वो बताओ। 3,000 करोड़ की सेल पे सिर्फ 60 करोड़ का प्रॉफिट, मार्जिन है 2%। फिर 6,800 करोड़ की सेल पे 500 करोड़ का प्रॉफिट, प्रॉफिट में आग देख रहे हो भाई साहब, लाइक अनुमलिक आग लगा देगा, आग लगा देगा, आग लगा दी भाई साहब। तो यहां पे प्रॉफिट मार्जिन हो गया 8%। 11,600 करोड़ पे 1,270 करोड़, समवट अराउंड 10% मार्जिन, 10% बोलो, 11% मार्जिन वगैरह बोलो। अब देखो 3400 करोड़ पे 401 मार्जिन हो गया 11% के आसपास। 2, 8, 10, 11, आगे आने वाले क्वार्टर में 12, 13, 15% तक मार्जिन खींच सकते हैं। क्यों भैया? गवर्नमेंट खुद पुश कर रही है, सोलर लगाओ, सोलर लगाओ, नेवर एंडिंग है। 2000 जब मैं 1994 में बॉर्न हुआ था तब भी सूरज उग रहा था, 2000 में भी सूरज उग रहा था, 2010 में भी, 2020 में भी, 2025 में भी और 2040 में भी सूरज उगेगा, कभी नहीं डूबने वाला। मतलब कहने का क्या है, देखो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर 365 दिन में से एवरेज 280 दिन तो आराम से धूप मिलती ही मिलती है। कुछ दिन क्लाउडी हो जाएगा, कुछ दिन बारिश हो जाएगी, तो इस एनर्जी को प्रिजर्व करते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अच्छा लग रहा है। बोरोइंग्स की तरफ एक नजर मारेंगे जरा।
बोरोइंग्स 313, थोड़ा ड्रॉप हुआ 270, वापस से ड्रॉप हुआ 300, वापस से ड्रॉप हुआ 260। पैसा लो जो इतना सारा आईपीओ में उठा रहे हो, मैं तो बोल रहा हूं इतने सारे रिजर्व्स हैं, ये दे के खत्म ही करो यार। 1/10 है सिर्फ। कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज पर नजर मारते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 8%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 9, डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट नील लिख देते हैं यहां पर। प्राइस टू बुक वैल्यू 8, थोड़ा सा हाई है। पैट मार्जिन 11, जो हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट वगैरह कर लिया। पैसा किस लिए उठा रहे हो वो बताओ। पहले पार्ट फाइनेंस ऑफ द कॉस्ट ऑफ एस्टैब्लिशिंग द 6 गीगावाट ऑफ इग्नोट वेफर सोलर सेल एंड सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन ओडिशा। ओडिशा में नया प्लांट वगैरह लगाना चाह रहे हैं जो 6 गीगावाट का होगा। ऑलरेडी 12 गीगावाट की कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, मतलब 12 से उठकर 18 पे 50% कैपेसिटी बढ़ाना चाह रहे हैं। मजा आ गया सुनकर। चलिए जरा वापस आते हैं। नंबर 1, आईपीओ अप्लाई करना है, डेफिनेटली अप्लाई करना है। क्यों? सोलर कंपनी है, मतलब सोलर से रिलेटेड है, रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर है। नंबर 2, सबसे बड़ी बात, लार्जेस्ट पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर है। नंबर 3, पैट मार्जिन्स बढ़ते जा रहे हैं। नंबर 4, डेट इतना कुछ ज्यादा नहीं है। नंबर 5, पहले की 2 कंपनी ने पैसा बनाकर दिया है। अब देखो 4000 करोड़ का आईपीओ है जो अपने आप में काफी ज्यादा है। ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करें, लिस्टिंग गेन की बात करें, ओवर सब्सक्रिप्शन फिर भी यहां पर 50 गुना 60 गुना होकर जाएगा। आप कहोगे ऑलरेडी 4000 करोड़ को उठा रहे हो, फिर भी 60 टाइम्स के आसपास, मतलब 2,40,000 करोड़ तक फंसेंगे। बिल्कुल जाएगा, क्योंकि ये दोनों के लिए है। जो शॉर्ट टर्म वाले हैं वो भी लिस्टिंग गेन निकलेंगे, जो लॉन्ग टर्म वाले हैं वो भी डालकर छोड़ सकते हैं बिंदास, कोई टेंशन वगैरह नहीं है। लिस्टिंग गेन की बात करें, समवट अराउंड 80 से लेकर 100% आसपास लिस्टिंग गेन हो सकते हैं। मार्केट थोड़ा बहुत वोलेटाइल होता भी है, एक ऑलरेडी आईपीओ आ रहा है तो भी 70-75% लिस्टिंग गेन बन सकते हैं। दोनों लोग, शॉर्ट टर्म वाले, लॉन्ग टर्म वाले, होल्ड करने वाले, बिंदास अप्लाई करो। ये थे वारे एनर्जीज के आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस, जहां पर एक एक चीज बारीकी से पकड़ी कि किस तरीके से 1500 की जगह 1503 का आईपीओ प्राइस बैंड रखे इन्होंने, रिटेल वालों को हेल्प करी है। बाकी दोनों कंपनीज ने भी पैसा बनाकर दिया। पैट मार्जिन धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, कैपेसिटी 12 से 18 लेकर जाने वाले हैं। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।